नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले में नववर्ष पर बाबा शाम का लगने वाला 5 दिवसीय मेला शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। खाटू श्याम जी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल ने रिंगस रेलवे स्टेशन पर व्यापक तैयारियां की हैं। नए साल पर बाबा शाम के दर पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने 24 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। सीपीआरओ शशि किरण ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम व व्यवस्थित आवाजाही के लिए रेलवे विभिन्न दिशाओं से 24 स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करेगा। वहीं रिंगस रेलवे स्टेशन में टिकट, सुरक्षा, स्वच्छता और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के लिए आरपीएफ, जीआरपी, सुरक्षा सखी और वाणिज्यिक विभाग के कुल 110 अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग साल 2026 में जनवरी से नवंबर तक 13,000 से ज्यादा पदों की भर्ती करवाएगा। आयोग ने इनका कैलेंडर जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं में करीब 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। आरपीएससी अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि जनवरी से नवंबर 2026 के बीच आयोजित होने वाली 18 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। इसके बाद लगातार 15 नवंबर तक परीक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा आयोग ने 26 अप्रैल, 3 मई, 29 नवंबर, 6 और 27 दिसंबर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं। इस दौरान 16 विभागों के लिए भर्ती परीक्षाएं होंगी। 12,294 पद हैं। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। 500 से 800 से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित होगा। अलवर के स्कीम नंबर 1 में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला से 1.25 करोड़ की ठगी करने वाली गैंग का साइबर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने दौसा निवासी दिलीप सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर उसके पास से 3,50,000 रुपये बरामद किए हैं। ठगों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट कर यह झांसा दिया था कि उनके नाम से जारी सिम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। डर के मारे महिला ने आरोपियों के बताए खातों में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। जांच में सामने आया कि इस ठगी के तार भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं। आरोपी दिलीप ने बताया कि मुख्य सरगना रामवीर गुर्जर ने उसे हर ट्रांजैक्शन पर 10,000 रुपये का लालच देकर उसका बैंक खाता इस्तेमाल किया था। पुलिस अब तक ठगी की कुल राशि में से 58,50,000 रुपये बरामद और होल्ड करवा चुकी है। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। एमएलए फंड के काम में कमीशन मांगने वाले बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर रो पड़े। शेखावत ने कहा, मैंने उनको कठोरता के साथ कहा कि आपके आचरण और व्यवहार से पार्टी को नुकसान हुआ है। उन्होंने स्वीकार भी किया कि इस प्रकरण से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। विधायक ने यह माना कि चाहे यह कृत्य जानबूझकर नहीं किया गया हो या फिर भोलेपन में हुआ हो, लेकिन इसका असर पार्टी पर पड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इसके कारण रेवंत राम डांगा व्यथित भी हुए। उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। यह स्थिति दर्शाती है कि विधायक को अपने व्यवहार और उसके परिणाम का एहसास हुआ है। केंद्रीय मंत्री बीकानेर के दौरे पर थे। मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अब विधायक की आंखों में आए पानी को लेकर भी राजनीति की जा रही है। उन्होंने संकेत दिया कि पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर यानी बीडीपीओ को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि रेवाड़ी ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन ममता यादव के पति रविंदर खोला ने रेवाड़ी के बीडीपीओ सौरभ उपाध्याय के खिलाफ शिकायत दी थी कि ब्लॉक में ठेकेदार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बिल पेंडिंग पड़े थे। ठेकेदार लगातार बीडीपीओ सौरभ उपाध्याय के पास बिल पास कराने के लिए जा रहे थे, लेकिन अधिकारी रिश्वत मांग रहा था और बिल पास नहीं कर रहा था। 35,000 रुपये में डील तय हो गई। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। बीडीपीओ सौरभ ने रविंदर खोला को रिश्वत के 35,000 रुपये लेकर गड़ी बोलनी स्थित बीडीपीओ कार्यालय बुलाया। या रविंदर ने सौरभ को जैसे ही 35,000 रुपये पकड़ाए तो एसीबी ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर इसका संकेत दे दिया। आयोग ने कलेक्टरों को मतदान दल बनाने और उनमें महिलाओं, दिव्यांग व केंद्रीय कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं।
अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी से अलग रखने को कहा गया है। मतदान केंद्र पर बुर्का या घूंघट में महिला के आने पर उसकी पहचान के लिए स्थानीय महिला कार्मिक की मदद ली जाए। मतदान दल में 1 अधिकारी और 4 सहायक मतदान कर्मी होंगे। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव एक साथ होने पर सभी पदों का चुनाव एक ही मतदान दल को कराना होगा। आयोग ने सभी पंचायत समितियों में निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी है। जल्द ही मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान कोई उपाधि नहीं है। ऐसे में इन्हें किसी के नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने यह बात एक याचिका के केस टाइटल में पद्मश्री लिखे जाने पर की। दरअसल जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की बेंच याचिका की सुनवाई कर रही थी। इसमें 2004 में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर शरद मोरेश्वर हार्डीकर भी एक पक्षकार थे। केस टाइटल में उनका नाम पद्मश्री डॉक्टर शरद मोरेश्वर हार्डीकर लिखा गया था। इस पर जज ने आपत्ति जताई, साथ ही कहा कि कानून के अनुसार ऐसा करना गलत है। हाईकोर्ट ने 1995 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का जिक्र किया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पद्म पुरस्कार और भारत रत्न उपाधि नहीं है और इन्हें नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि आगे की कानूनी कार्रवाई भी सभी पक्ष और अदालतें इस नियम का पालन करें। फाजिल्का जिले की थाना खुईखेड़ा पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि शेष आरोपियों की तलाश जारी है। ये आरोपी भोले भाले लोगों को सस्ते भाव पर सोना देने का लालच देकर अपने पास बुलाते। जब लोग नकदी लेकर सोना खरीदने पहुंचते तो गिरोह के सदस्य नकली पुलिस बनकर मौके पर रेड करते और पीड़ितों से नकदी व सोना जब्त करने के बहाने लेकर फरार हो जाते थे। ठगी के मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएचओ सचिन कंबोज ने बताया कि पीड़ित सतपाल ने अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट दी थी कि गांव दानेवाला निवासी नायब सिंह और हरमीत सिंह लोगों को सस्ते दाम पर सोना देने का झांसा देकर धोखाधड़ी करते थे। पुलिस पहले ही नायब सिंह और हरमीत सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस ने तीसरे आरोपी जसविंदर सिंह निवासी राजस्थान को गिरफ्तार किया है। यूपी में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया। प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि एसआईआर होने से पहले यूपी में कुल 15,44,00,000 मतदाता थे। 26 दिसंबर को पहले चरण के तहत गणना पत्र जमा करने और डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। अब तक 2,89,00,000 मतदाता कम हुए हैं। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार 1,26,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45,95,000 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23,32,000 डुप्लीकेट हैं। 84,20,000 लापता हैं और 9,37,000 ने फॉर्म जमा नहीं किया है। यूपी में 15 दिन की समयावधि बढ़ने से करीब 2 लाख मतदाता बढ़े हैं। इससे पहले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है। इनमें 3,69,00,000 वोटर्स के नाम हटे हैं। जैसलमेर जिले के रामदेवरा क्षेत्र में कैश गबन और धोखाधड़ी के एक गंभीर प्रकरण का खुलासा किया गया है। एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देशानुसार की गई कार्रवाई में सामने आया कि आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। घटनाक्रम के अनुसार 24 दिसंबर को नेमीचंद ब्राह्मण निवासी हुडों की ढाणी हेड़देसर हाल रूट लीडर ने रामदेवरा थाने में रिपोर्ट दी कि 22 दिसंबर को रामदेवरा रेलवे स्टेशन से 5,79,640 रुपये की नगद राशि कैश पिकअप के लिए आरोपी जेठू सिंह ने प्राप्त की थी। बाद में उसने बैंक में राशि जमा नहीं कर लूट की झूठी सूचना दी। पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की गहन पड़ताल की गई और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जांच में कहीं भी लूट की पुष्टि नहीं हुई। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने रेलवे ग्राहक से प्राप्त पूरी राशि का गबन किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जेठू सिंह निवासी जैमला थाना बाप जिला फलौदी को गिरफ्तार कर लिया।